40% युवा आबादी के साथ एक युवा राष्ट्र की पहचान, शहरी सेवाओं और आईटी उद्योगों में जबरदस्त आर्थिक विकास। हम संपन्न भारत की एक नई झलक के साथ एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। फिर भी एक कसक का एहसास हम सभी लोगों को परेशान करता है। आज भी हम में से 172 करोड़ लोग, जिनमें की 69% ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं, विकट गरीबी का जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। महान प्रतिभाशाली विद्वान और समाज सुधारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गरीबों के उत्थान के लिए पुरातन भारतीय विचारधाराओं और दर्शन एकात्म मानववाद और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय के प्रयास और उपदेश प्रचार को समर्पित किया, ताकि सभी गरीबी के चंगुल से मुक्त हो सकें। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अनुशासित जीवन जी रहे डॉक्टर विनोद शुक्ला अपने ताऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उच्च विचारों के साथ बड़े हुए और उनके साथ हिमालय और देश के अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा की। उसी दौरान उन्होंने अपने महान गुरु श्री आनंद मूर्ति जी से पूर्ण मानव और समाज विकास में सहायक अष्टांग योग की शिक्षा ली और महान धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के सूत्र नर से नारायण पर आधारित पंडित दीनदयाल जी के विचार अंत्योदय को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। डॉक्टर विनोद शुक्ला की बहन श्रीमती मधु शर्मा ने वर्ष 1998 में पंडित दीनदयाल की पुण्य स्मृति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान की स्थापना की। आगे चलकर डॉक्टर विनोद शुक्ला ने संस्थान का कार्यभार संभाला और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिखाई गई सामाजिक एवं आध्यात्मिक राह पर संस्थान की पहुंच को अखिल भारतीय मंच के रूप में व्यापक बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक मानवतावाद, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। प्लास्टिक कचरा दुनिया भर में एक भयानक खतरा बना हुआ है। मंच ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला के नेतृत्व में नागरिकों को रिसाइकिल न हो पाने वाले प्लास्टिक और अन्य पैकेजिंग से पैदा हो रहे खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। मंच की कुशल टीम भारत राष्ट्र को हरा भरा स्थायी भविष्य देने के लिए अभियान में भाग लेने के लिए देश की प्रेरक शक्ति हमारे युवा वर्ग को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए काम करती है। मंच की टीम पिछले 5 वर्षों से प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। देश में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा आयात हो रहा था। प्लास्टिक कचरे के आयात पर रोक लगाने के लिए मंच ने आवाज उठाई और सरकार के देशव्यापी प्रतिबंध के साथ मंच ने अपने इस मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंच के इस कदम से प्लास्टिक कचरे के अनुचित आयात को नियंत्रित करने के साथ साथ भारत के प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के पायदान पर सबसे आखिर में खड़े लगभग 40 लाख कचरा इकट्ठा करने वाले गरीब महानायकों की कमाई का साधन स्थापित करने में मदद मिली। इस उपलब्धि के साथ मंच ने अपने अंत्योदय के मिशन को पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने के आह्वान का अनुसरण करते हुए नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक मंच ने डॉक्टर विनोद शुक्ला के नेतृत्व में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।
मंच राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अपने जागरूकता अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों और सेमिनार का आयोजन करता है और ऑडियो विजुअल माध्यमों का भी भरपूर प्रयोग करता है। किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। ना कहते अब ना कहते अब ना कहते ना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना। मंच ने एक प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत गीत तैयार किया, जिसे भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। हम सबके आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिवार से जुड़े विनोद शुक्ला जी और उनकी सारी टीम ने बहुत सुंदर गीत बनाया है पूरी टीम ने, और गीत को बहुत सारी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बनाया है, ताकि देश के अंदर हम देश के 132 करोड़ लोगों से बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकें। आज हम प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं और प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। डॉक्टर विनोद शुक्ला ने पर्यावरण की रक्षा करने वाली गतिविधियों में प्लास्टिक कचरे को लेकर लोगों की आम धारणा में सुधार करने के बारे में सोचा। कोई भी चीज का आविष्कार होता है, अगर ढंग से हमने हैंडल किया तो वो क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। तो प्लास्टिक वरदान भी है और श्राप भी है। बहुत से रिसाइकिल हो सकने वाले प्लास्टिक और रिसाइकिल न हो सकने योग्य प्लास्टिक्स और पैकेजिंग को अलग करने के लिए उन्होंने खराब प्लास्टिक और अच्छे प्लास्टिक शब्द की परिभाषा भी दी। भारत में भारी मात्रा में रिसाइकिल होने योग्य प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसे इकट्ठा करने और रिसाइकिल करने से रोजगार और आय के साधन पैदा होते हैं, पर अभी भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं जिन पर काम होना बाकी है। डॉक्टर विनोद शुक्ला और उनके मार्गदर्शन में काम कर रही मंच की टीम के अथक प्रयासों और अद्भुत उपलब्धियों ने कई विश्व प्रसिद्ध संगठनों, समाज सुधारकों और शैक्षिक संस्थानों को मिशन में साथ चलने के लिए आकर्षित किया और डॉक्टर विनोद शुक्ला को सम्मानित किया। मंच के इस मुहिम की आवाज दक्षिण ध्रुव तक पहुंच गई है, जब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स ने श्री विनोद शुक्ला को प्लास्टिक से उत्पन्न हो रहे खतरों के खिलाफ अभियान के लिए आमंत्रित किया। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ा हमारा मंच श्री हरि आश्रम बड़ौदा और ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू जैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठनों के साथ भी मिलकर काम करता है। श्री हरि आश्रम के सहयोग से मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर शुक्ला के नेतृत्व में मां पृथ्वी की रक्षा के लिए 1.25 लाख युवा भक्तों ने वचन शपथ ली। हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि पृथ्वी प्रकृति को अपनी मां और परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आंतरिक प्रदूषण, बाहरिक प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे तथा हर जीव में प्रभु का रूप देखकर उसकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो,
सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। धन्यवाद। उनमें से 100 युवा स्वयं सेवकों को मंच द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंच द्वारा पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्लास्टिक से पर्यावरण की रक्षा के लिए नवीनतम विचारों के लिए पुरस्कृत किया गया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग कई अरब डॉलर का उद्योग है, जो भारत में बड़े पैमाने पर धन और रोजगार पैदा कर सकता है। आज समय की मांग है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को अगली पीढ़ी में व्यापक तौर पर स्थापित करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए। मंच ने अपने इस मिशन में पेट बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए 100 RVM मशीन लगाने का निर्णय लिया, जिसमें से हमने दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, ठाकुर कॉलेज भवन हंस बजाज मुंबई, आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में 10 RVM मशीनें स्थापित कर दी हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला और राष्ट्रीय महासचिव श्री आनंद मणि के मार्गदर्शन में हम सब महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा परिकल्पित देश की तस्वीर संवारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो संसार जहां हम प्रकृति और धरती मां को अधिकाधिक महत्व दें, वो दुनिया जहां हर नागरिक गरिमा और समृद्धि में रह सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहते थे, चरय वेती, यानी चलते रहो, बढ़ते रहो। प्लास्टिक कचरे में छिपे खजाने को पहचानकर अपना और देशवासियों का भविष्य संवारने की इस मुहिम में हमारे साथ हाथ मिलाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें ampduss@gmail.com पर ईमेल करें या हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें www.pduss.org।